Good morning dear student. Welcome back in my class 12th chemistry. In previous classes we studied the solid state and its type of solid state like crystalline solid, amorphous solid and the force between the attraction like molecular solid, ionic solid and network solid. Today our topic is crystal lattice and unit cells. So first of all we see the topic. What is tail? Crystals, you know, the structure is same या जिसको हम बोलते हैं जो एकदम फिक्स होता है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल. लैटिस मीन्स एनर्जी होती है. लैटिस एनर्जी जो उस क्रिस्टल को बनाए रखता है, तो क्रिस्टल लैटिस मीन द स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइन विद द फोर्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस एंड द मेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी मोलिकुलर एटम एंड आयंस क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. चलिए आइए हम इसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की. क्रिस्टल लैटिस. A crystal lattice is a three-dimensional pattern. Three-dimensional पैटर्न. जो क्रिस्टल जालक होता है वो थ्री डिमेंशनल पैटर्न पर डिपेंड करता है. और पॉइंट दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट of particles both atom molecules ions. मतलब क्रिस्टल जालक जो होता है वो तीन पैटर्न पे डिपेंड करता है. और ये क्या बताएगा कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो किस तरह अरेंजमेंट हो रहे हैं, किस तरह व्यवस्थित हो रहे हैं, किस तरह बैठे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस. इसका एक डायग्राम है. जैसे ये डायग्राम बना रहा हूं मैं क्यूबॉइड. क्या बना रहा हूं मैं, क्यूबॉइड. इसके तो थ्री डिमेंशनल पॉइंट है. कितने पॉइंट हैं, थ्री डिमेंशनल पॉइंट. ये जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है उस एक सर्किल से थ्री पॉइंट कनेक्टेड है. दैट्स 1, दैट्स 2, दैट्स 3. ऑल द पॉइंट हैव थ्री डिमेंशनल पॉइंट. प्रत्येक पॉइंट पे कितने जुड़े हुए हैं, 3 पॉइंट जुड़े हुए हैं. सो क्रिस्टल लैटिस इज द डिमेंशनल पैटर्न 3 एंड पॉइंट दे डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो क्या बताएंगे अपने को, पार्टिकल्स किस तरह अरेंजमेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस. क्लियर? राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न. एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है. ए क्रिस्टल लैटिस इज ए थ्री डिमेंशनल पैटर्न ऑफ पॉइंट that describe the arrangement of particles like atom, molecules and ions. जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है. और तीनों पॉइंट किस तरह जुड़े हुए रहते हैं पार्टिकल्स से, जैसे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, तो उसको जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट. नेक्स्ट आपके हैं यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होती है? ए यूनिट सेल इज द
unit cell is the smallest repeating unit in a crystal lattice which when repeated again and again, when repeated again and again in different direction, result in the large crystalline lattice, of matters या of given substance. ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट बोलते अपन इकाई को, वन थिंग्स। यूनिट मीन्स वन थिंग। ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। जो यूनिट सेल होती है वो बहुत ही छोटी सेल होती है जो बार बार क्या होती है? रिपीट हो रही है, दोबारा वापस क्या होती है? प्राप्त होती है। इन ए क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक के अंदर, जो हमने पहले बताया था क्रिस्टल लैटिस, उसमें जो सर्किल थे वो बार बार क्या होते रहेंगे? रिपीट होते रहेंगे। विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जब ये दोबारा रिपीट होते रहेंगे बारंबार, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, इन द लार्ज क्रिस्टलाइन लैटिस ऑफ गिवन सबस्टेंस, जो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा? एक लार्ज क्रिस्टलाइन बन जाएगा। ये हम जानते हैं एक छोटी से छोटी इकाई जुड़ते जुड़ते एक बड़ा सा पदार्थ बना लेती है। हम देखते हैं वॉच के अंदर जो छोटी सी कड़ियाँ होती है वो जुड़ के क्या बनाती है? एक बड़ी संरचना को निर्माण करते हैं। तो जो छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर बच्चों? इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखना ध्यान से, ये डायग्राम बनाया मैंने। इसी डायग्राम को मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रिपीट। तो ऐसे डायग्राम जो बनते रहेंगे, ऐसे क्या होंगे? बनते रहेंगे। इसको यहां रिपीट किया, इसको यहां रिपीट किया, इसको यहां रिपीट किया। इन सब जगह में क्या करता रहूंगा? रिपीट करता रहूंगा। तो रिपीट क्या हो रही है? ये जो कॉर्नर से इसके ऊपर जो पॉइंट है वो क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इन्हीं रिपीट को क्या कहते हैं अपन? यूनिट सेल। इन्हीं रिपीट इकाई को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल, जो बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। नाउ ड्रॉइंग योर नोटबुक एंड लर्न। फिर आगे चलते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स मीन्स मापना। इससे हम कैसे पैरामीटर को यूज कर सकते हैं जिससे हम यूनिट सेल के बारे में बता सकते हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका आपके हैं द डिमेंशंस ऑफ its three edge are of its three edge are
represented by A, B and C. Represented by A, B and C. जो इसके 3 अपन एजेस काम में लेते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A, B, C से. Which can also perpendicular to each other. Which can also perpendicular of each other or not, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. मैं दोबारा इसकी हिंदी बता सकता हूं. इसके जो 3 एज होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? ए, बी एंड सी के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ए, बी, सी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेट. Point number 2, the angle between pair of corners. The angle between pairs of corners. The angle between pairs of corners is represented by alpha, beta and gamma. अल्फा, बीटा एंड गामा. जो इसके एंगल से जो रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? अल्फा, बीटा एंड गामा से. फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा था? जो डिमिशन पॉइंट होते हैं 3, जो 3 डिमिशन पॉइंट होते हैं एज के बीच, जिनके 3 एज होती है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए, बी एंड सी से, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी. यहाँ हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे, द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉर्नर्स. जो एंगल होता है कॉर्नर्स के बीच में, जो एंगल्स होता है कॉर्नर्स के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा से. अल्फा, बीटा एंड गामा. वेयर अल्फा इज रिप्रेजेंट बिटवीन, वेयर अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन, alpha is represented between B and C, B and C, and beta is represented between, beta is represented between A and C, A and C, and also and alpha is, sorry alpha तो हमने कह दिया ना, gamma, and gamma is represented between, gamma is represented between A and B, A and B. देखना ध्यान से. द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉर्नर्स इज रिप्रेजेंट बाय द अल्फा, बीटा एंड गामा. जो एंगल्स होते हैं कॉर्नर के बीच में, उसको हम अल्फा, बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. वेयर अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन बी एंड सी. जो अल्फा होगा वो किसके बीच में होगा? बी एंड सी के बीच में. अल्फा कहाँ होगा? बी और सी के बीच में. बीटा रिप्रेजेंट एयर बिटवीन ए एंड सी, और बीटा जो होगा वो किसके बीच में होगा? ए एंड सी. ध्यान से देखना, अल्फा मीन्स ए, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए. बीटा मीन्स बी, यहाँ बी नहीं होना चाहिए. गामा मीन्स सी, या सी नहीं होना चाहिए. तो अल्फा रिप्रेजेंट बिटवीन बी एंड सी, बीटा रिप्रेजेंट बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा रिप्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी. तो टोटल पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंट इन 6.
So total 6 parameters in crystal lattice. टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से? A, B, C, अल्फा, बीटा एंड गामा। द 6 पैरामीटर्स स्विचेबल इन द क्रिस्टलाइन लैटिस। क्लियर? आइए हम इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या एक सर्किल है, यहाँ पे क्या है? एक सर्किल। तो फर्स्ट इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। दैट्स नेम इज एक्स, वाई एंड जेड। या इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। चलो ऐसे कर देते हैं ताकि याद रहेगा। जेड हमेशा ऊपर आएगा, एक्स, वाई, जेड। नाउ एक्स इज कॉलिंग ए, ये ए, जेड इज कॉलिंग सी एंड वाई इज कॉलिंग बी, बी एंड सी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से। अब देखिए ए और सी के बीच में कौन सा एंगल बनता है? बीटा। तो यहां पे क्या जाएगा? बीटा। ए एंड बी के बीच में कौन सा एंगल बनता है? ए एंड बी, गामा बनता है। यहाँ क्या आ जाएगा? गामा। बी एंड सी के बिटवीन कौन सा बनता है? बी एंड सी में कौन सा बनेगा? अल्फा। कौन सा बनेगा? अल्फा। ये अल्फा। ये आपके क्या होते हैं? 6 डिमेंशन होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। फर्स्ट ए, बी एंड सी, वी नो दैट द बिटवीन ए एंड सी एंगल बीटा इज प्रेजेंट, बिटवीन बी एंड ए एंगल गामा इज प्रेजेंट, बिटवीन बी एंड सी एंगल अल्फा इज रिप्रेजेंट। दैट्स द पैरामीटर ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल्स। Crystalline lattice means the 3 dimensions point that create a structure of substance. Structure of substance in crystal, like how to make a crystal lattice. The crystal lattice made by unit cell. What is a unit cell? Unit cell is a smallest particles. They repeated again and again. Unit cell जो होती है वो छोटा सा पार्ट होता है जो बार बार जुड़ता रहता है, जिससे क्या बनेगा? क्रिस्टलाइन फील्ड बनेगा। इन क्रिस्टलाइन फील्ड 6 पैरामीटर आर अवेलेबल। द फर्स्ट ए, बी एंड सी इज कॉल्ड एजेज। ए, बी, सी इज कॉल्ड एजेज। ए, बी, सी इज एजेज। एंड अल्फा, बीटा एंड गामा इज कॉल्ड एंगल्स। बिटवीन द एजेज। क्लियर? अल्फा, बीटा, गामा क्या होगा? एंगल्स होगा। एंगल किसके बीच बनेगा? ए, बी एंड सी के बीच में बनेगा। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी द कैरेक्टर ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। टुडे आवर टॉपिक इज क्लियर। वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों। जेम्स गॉड।